Why Sandeep Maheshwari is irritated? So a lot of you have accepted that he is actually irritated. So now I am going to uh, tell out the reason why he is irritated actually. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ तो ऐसा आपको पता ही है कि साधना जो है वो माइंड में आत्म रस या फिर जो एलिक्जर है जो मन को चाहिए वो पैदा करती है, क्योंकि मन टाइगर की तरह होता है और मन को हड्डी चाहिए, मांस चाहिए बाघ की तरह। बाघ का एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ, कुत्ते का इसलिए नहीं लेता क्योंकि बाघ जो है उसको आप अगर खाना कर रहे हो तब तक तो आपको प्यार करता है, जैसे ही खाना खत्म होता है तो आपको भी वो खा जाएगा। तो मन वैसे ही करता है, कुत्ता ऐसा नहीं करता। मन क्या करता है कि आप जैसे ही आपने कुछ भी अगर आपने नाटक किया, कुछ भी अगर आपने मान लीजिए नहीं दिया, तो वो इंद्रियों से रस को चूसने लगता है। तो नो डाउट आपकी शादी के बाद भी आपको दूसरे औरतों का संभोग करना, भोग करने में इंटरेस्टेड है। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो उल्टा सीधा खाते हैं और पहले स्टार्ट किया अंडे से, फिर चिकन पे आ गए, फिर मटन पे आ गए, फिर बड़े पे आ गए, एंड दे आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ टेस्ट। एंड शादी करी, फिर एक से करी, फिर उसको छोड़ा, फिर उसको नहीं भी छोड़ा तो पता नहीं औरत को कि उनका पति कहीं और मुंह मार रहा है। दैट इज़ बिकॉज इंद्रियों से रस चूसा जा रहा है। अगर देखा जाए ओशो को अगर आप सुने तो एक बात बड़ी गहरी वो कहते हैं कि आदमी पेंडुलम की तरह है। एक साइड जब ऊपर जाता है तो फूड है, दूसरी साइड जाता है तो सेक्स है। फूड एंड सेक्स में बॉडी दाएं बाएं घूमती रहती है, और जितना ज़्यादा आप समझ लीजिए रेस्टलेस हैं उतना ही ज़्यादा आपको वैरायटी चाहिए। ये लोगों को नहीं पता है, ये कई लोगों को सही से क्लियर नहीं होता कि वैरायटी क्या होती है। मतलब जैसे कि आपकी शादी हो गई, मान लीजिए यहाँ पे कई सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी शादी हो चुकी है ना, उस दिन मैंने बात करी थी, कई लोगों की शादी हो चुकी, कई नहीं। अब आप संतुष्ट हैं एक आदमी से, क्यों? क्योंकि आप ट्रैप ऑफ वैरायटी में, यानी अलग अलग चीजें, इंप्रोवाइजेशन नहीं चाहिए आपको। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि आप संतुष्ट हैं अपनी जिंदगी में अपने मन से, आपका मन जो है वो संतुष्ट है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे ही आप मन की संतुष्टि खत्म करेंगे, यानी जो रस है उसको खत्म करेंगे, होगा क्या कि आपका मन जो है वो इंद्रियों के थ्रू जाएगा। पहला स्टेप ये है। तो पहला जो कुछ भी भोग है वो करेगा। जैसे शादी नई नई हुई है तो उस लड़की का भोग होगा 1-1.5 साल तक। उसके बाद ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाता है सेक्स करने के बाद। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका मन दूसरी औरतों की तरफ खिंचता चला जाएगा। और कुछ लोग का खिंचता है, कुछ लोग का नहीं खिंचता। वैसे खिंचता सभी लोग का है इंक्लूडिंग मी, लेकिन एक्शन जो ले रहा है वो आदमी ट्रैप ऑफ वैरायटी कहते हैं उसको। ये आपको ट्रैप ऑफ वैरायटी में फंसा देता है मन आपका। नहीं समझ में आया? देखिए, आपने एक टैग की पॉन देखी, अब वो टैग है लेट से कोई एक पोजीशन, लेट से मिशनरी पोजीशन है, आपने वहां से चालू किया। कितने लोग यहां पे मिशनरी पोजीशन में पॉन देखते हैं? कोई नहीं देखता। कितने लोग डॉगी में देखते हैं? हाँ, कुछ लोग देखते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग नहीं देखते क्योंकि वो ऊब चुके हैं। तो वैसी ही चीज आप पॉन के साथ कर रहे हो, वैसे ही आप अभी पॉन बदल रहे हो, बाद में औरत बदलोगे। और खाना तो आप बदल ही रहे हो। खाने के लिए कोई कुछ बात ही नहीं करता। खाने के लिए तो आप पता नहीं क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो इसको बोलते हैं ट्रैप ऑफ वैरायटी। अब ये ट्रैप ऑफ वैरायटी क्या होता है, इसको आपको क्लियर हो गया होगा। आपको तो क्या हुआ कि इनके साथ वाई इज इरिटेड, लोग कहते हैं कि एसएम ने अभी लेंथ खत्म कर दी। और एक तो है कि साधना खत्म हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कृष्णमूर्ति के समर्थक हो गए आप। तो आपको लगता होगा कि अरे वो तो साधना के लिए बात ही नहीं करते थे, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे मन में, अपने मन में झांक के देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि भैया साधना कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ लोग, उस दिन मैंने बात करी तो देखा है मैंने कि सिर्फ और सिर्फ साधना ही के पीछे जुनूनी साधना कर रहे हैं, पगला गए साधना के पीछे। ऐसा साधना करेंगे, ऐसा साधना करेंगे जी, एकदम पागल ही हो गए। और अनहद ध्वनि की कोई कर ही नहीं रहा है। मैक्सिमम लोगों ने अनहद ध्वनि की साधना नहीं करी है, जो कि कोर ऑफ द यूनिवर्स है, यानी जहां से यूनिवर्स बना है। भगवान से आप जुड़े ही नहीं हो, आप चक्र से जुड़े हो, आप मूलाधारा से जुड़े हो, कोई तीसरी आंख से जुड़ा है, कोई सहस्रार से जुड़ा है। अरे भैया, अनहद ध्वनि भगवान है, उससे जुड़ो, ठीक है। सब सारी साधनाएं छोड़ो, पहले ये साधना करो।
करते रहो, अगर तुम्हारा मन है तीसरी आंख की कर रहे हो, जो भी तुम्हें करते रहो, लेकिन भाई ये करो। ठीक है, अब साधना ही सब कुछ नहीं होती, साधना सिर्फ एक जरिया है, और साधना से आगे आपको बढ़ना होगा ज्ञान के लिए, ज्ञान योग में। ये क्लियर हो चुका है अभी तक, काफी पॉडकास्ट में मैंने जिक्र कर दिया है, मेंशन कर दिया है। इरिटेशन का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर ये है कि ही इज ऑल्सो इरिटेटेड कि ये लोग कुछ कर नहीं रहे। मतलब क्या, मैंने स्पिरिचुअलिटी में इतनी चीजें डाली, संदीप महेश्वरी ने इतनी सारी स्पिरिचुअलिटी में चीजें डाली, लेकिन उसके बाद भी संदीप महेश्वरी जी जो हैं वो संतुष्ट नहीं है ऑडियंस से। कई लोगों का सुधार हुआ, कितने लोगों का, हार्डली 20-30 लोगों का, बाकी सब नाटक है। समझ रहे हो, बाकी सब नाटक है। जितने भी लोग 1000 से 10,000 के लोगों के बीच में कुछ हल्का फुल्का सुधार हुआ है। अगर आप एकदम ड्रास्टिक चेंज देखना चाहेंगे, संदीप की तरह ही अगर चेंज देखना चाहेंगे आप, तो उसमें हुआ है 15 से 20 लोगों के बीच में बस मैक्सिमम। अब प्रॉब्लम क्या है कि संदीप महेश्वरी हमेशा स्पिरिचुअल डायमेंशन के कानून मटेरियल डायमेंशन पे अप्लाई करते हैं। सब चेंज कर दूंगा मैं, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में पॉसिबल है। देखिए, स्पिरिचुअलिटी में जो है सत्य की बात होती है कि सत्य पकड़ो, सत्य देखो, लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सत्य नहीं देखना चाहते, और मैक्सिमम जो दुनिया है 99% दुनिया जो है वो झूठ देखना चाहती है। जैसे कि एक कॉलेज है, उस कॉलेज में 10 लोग अमेरिका में प्लेस हुए और 1000 लोग नहीं हुए, तो वो कॉलेज 10 लोग को ही दिखाएगा अपने बैनर्स पे, अपने वेबसाइट पे। लेकिन ये कहते हैं कि भैया सब दिखाओ, लो, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि दुनिया, अगर आप दिखाने लग जाओगे ना, तो एडवांटेज उठा लेगा कंपटीटर आपका। वो कहेगा अच्छा देखो, इनके पास ना 1000 लोग जो हैं वो फेलियर हैं, और हमारे पास देखो 100 लोग हैं लेकिन सब सक्सेसफुल हैं। तो कॉम्पिटिटर जो है वो फायदा उठा लेगा, और दुनिया सुनना भी नहीं चाहती है। देखिए मेरी बात सुनिए, सैमसंग को संदीप महेश्वरी के हिसाब से अपने डिब्बे पे लिख देना चाहिए कि ये फोन कभी भी फट सकता है। देर इज 0.8% चांस, संदीप महेश्वरी के हिसाब से सैमसंग पे लिख देना चाहिए था। सैमसंग को गाली दो, आप लोग कैंपेन चलाओ, सैमसंग से ये कहो कि भैया सैमसंग, अपने डिब्बे पे ये लिखो कि तुम सोशल मीडिया एडिक्ट हो जाओगे। लिखो, ये लिखो कि बैटरी लाइफ जो है वो 4 साल बाद मर जाती है। लिखो, ये लिखो कि इससे रेडिएशन, हार्ट अटैक पैदा होता है। लिखो, रात में सर के पास रख के सो या जेब में रखे रहो, रेडिएशन है, लिखो मरो। क्यों नहीं लिखता सैमसंग? क्यों नहीं लिख रहा है सैमसंग? तो इनके हिसाब से सत्य बताओ। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई अगर ये सब बात हो गई तो क्या होगा, आप बताइए क्या होगा। अगर कोई लॉजिकल इंसान है ना, तो वो कहेगा नहीं नहीं, रेडिएशन होता है लेकिन ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी रेडिएशन सिर्फ लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी लोग नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते रेडिएशन, वो सुनना नहीं चाहते कि मैं सोशल मीडिया एडिक्ट हो जाऊंगा। एक मोबाइल जो ये कह रहा है कि मेरा फोन खरीदते ही तुम सोशल मीडिया एडिक्ट हो जाओगे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, और डिब्बे पे लिखा हुआ है, आपको क्या लगता है? तो एक तरफ जो रियलिटी है वो ये है, दूसरी तरफ क्या रियलिटी है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। इरिटेशन क्यों आया? भाई पराइटो प्रिंसिपल होता है, चाहे तुम कितना भी यूट्यूब कर लो, दुनिया में कुछ भी कर लो, सिर्फ और सिर्फ गिने चुने, स्पेशली अध्यात्म में 15-20 लोग आजाद होंगे। वो 15-20 लोग अगर शेयर करें तो और 15-20 लोग आजाद हो सकते हैं, लेकिन ये रूल ये एक्सेप्ट नहीं करते। इनको लगता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, लोगों को समझ नहीं आता स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, लोगों को ये नहीं समझ में आता मेडिटेशन का असली मतलब क्या होता है। लोग, अरे लोग भैया, तुम 80% लोगों को क्यों देख रहे हो, तुम 20% को क्यों नहीं देखते हो? पहली चीज ये, तो उसकी वजह से स्पिरिचुअलिटी में आना बंद हो गया। इनफैक्ट आप देखोगे भी हिंसिंग में ही इज वेरी इरिटेटेड। अभी कथा उपनिषद और प्रश्न उपनिषद ये सब आए, इसमें भी ही वॉज वेरी इरिटेटेड बिकॉज पीपल आर नॉट फॉलोइंग। अरे नो बडी फॉलोज यार, 95% पीपल विल नॉट फॉलो यू, दे विल जस्ट सब्सक्राइब यू।
5% ओनली फॉलो। अब ये कहां से आया? ये मार्केटिंग का प्रिंसिपल है। मार्केटिंग कहती है, रसल ब्रंसन कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% लोगों का बिजनेस सक्सेसफुल होता है मेरे उसमें। और वो बात सही भी है। 1.5 लाख लोग उनके क्लिक फनल्स को ज्वाइन किए हुए हैं, वेबसाइट को। सबके पास फनल बनाने की वेबसाइट है, लैंडिंग पेज, डिजाइनर, वट जो भी। लेकिन सिर्फ 150 लोगों ने $1 मिलियन क्रॉस किया एक साल में। 150 लोग, 1.5 लाख। इनके हिसाब से क्या है, सब दिखाओ। तो वो तो क्लियर हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक और रीजन जो है इरिटेशन का, वो ये है कि जो लोग आजाद हुए हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो लोग आजाद हुए हैं लिटरली, एज अ गुरु आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी लिस्ट बनाओ, उनको अपने कैंपेन में जोड़ो कि आप फ्री कर रहे हो तो आप फ्री क्यों कर रहे हो, कि कुछ लोग आजाद हो सके या पूरी दुनिया आजाद हो सके। पहली चीज तो ये क्लियर होना चाहिए, पूरी दुनिया आजाद नहीं होगी। अब कुछ लोग आजाद हुए, उनकी लिस्ट कहां है? वेयर इज द लिस्ट? कहां है वो नाम? मेरा नाम कहीं लिखा हुआ है वहां पे? नहीं लिखा हुआ। मुझसे अगर आप पूछोगे तो यहां पे मेरे को नाम याद है कितने लोग अभी 4 नाम गिना दूंगा। अभी ऐसे ऐसे नाम है जिसको मैंने 1.5 साल में लोगों की जिंदगी बदली मैंने। 5 से 6 नाम मेरे पास अभी हाथ में रखे हुए हैं, और ये नाम मेरे हाथ में रहेंगे और ये मेरे साथ जुड़े रहेंगे, भले ही आगे लोग मरे या ना मरे, उससे कोई मतलब नहीं है। ये लोग जुड़े रहेंगे मेरे साथ। क्यों? क्योंकि मेरा काम ही यही है। मुझे पता है कि सिर्फ कुछ लोग आजाद होते हैं और वो हीरा है, और हीरे की जो समझ होती है वो जौहरी को होती है केवल। ठीक है? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं एसएम जौहरी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि इतने लोग आजाद हुए, आपके पास लिस्ट कहां है? मोक्ष को प्राप्त हुए, आप जो दिखाना चाहते हो मेडिटेशन की डेफिनेशन, स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन, कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं आपके हिसाब से। अरे भैया, पहली चीज तो यह है कि 95% लोग नहीं समझेंगे। तो पहले तो यही आप इरिटेट हो गए। इनका प्रॉब्लम क्या है कि इनका इरिटेशन इसी वजह से हो गई कि भैया यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब पे कुछ करने वाला नहीं है, लोग सुधरते नहीं है। कौन सुधर रहा है? सिर्फ 95% लोग नहीं सुधरेंगे, 4% लोग सुधरेंगे। ये 80-20 अप्लाइड होता है हर जगह। पेरेटो प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, समझने की कोशिश करिएगा। अब मेरी बात सुनिए। इस दुनिया में कितने लोग हैं अमीर जो हैं? फोर्ब्स लिस्ट में 100 लोग हैं केवल। क्यों? कितने लोग हैं इस दुनिया में? 800 करोड़ लोग की आबादी में केवल 10 लोग या 100 लोग जो हैं वो घनत्व अमीर हैं। क्यों? क्योंकि पेरेटो प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो आप पिछले 10 साल से अगर काम कर रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप 10 साल से अगर काम कर रहे हो पिछले, तो आपको एटलीस्ट एक लिस्ट तो बनानी चाहिए ना कि भैया कितने लोग हैं 10 साल में जो सुधार हुआ है, कहां है वो लिस्ट? वो लिस्ट नहीं है। एक हिंसिंग मिंग में जो लड़की को इन्होंने बुलाया, वो लड़की को मैं करीबन समझ लीजिए 2016 से इनके सेशन में देख रहा हूं। वही एक लड़की इनके लिस्ट में है, और भी 2-3 लोग होंगे। लेकिन आपका काम क्या है? लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना या लोगों को ऐसा बना देना कि वो आपसे आके क्वेश्चन करें? तो 10 साल बाद भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है आके, तो मेरे हिसाब से वो कोई सुधार नहीं है। मुझे क्वेश्चन करना चाहिए और मुझे ये पता लगाना चाहिए कि हाँ भाई क्या चक्कर है। अब ये एक इरिटेशन है, इसकी वजह से चले गए इसमें, क्या बोलते हैं, राजनीति में चले गए। अब मैं बता रहा हूं संदीप महेश्वरी धीरे धीरे राजनीति में जा रहे हैं, और देखना, हो सकता कोई भरोसा नहीं है नेक्स्ट 4-5 साल में कोई पार्टी बना के कोई नई पार्टी ज्वाइन कर ले, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि ये राजनीतिक दिमाग है कि ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं। आप मेरे से लिखवा के रख लो, ये जितने भी MLM स्कैम की आपने वीडियो बनाई, ये जितने भी ये सब जो बनाई है, लोग नहीं सुधरेंगे, लोग फिर भी फंसेंगे। क्यों? क्योंकि लोग लॉजिकल नहीं, लोग इमोशनल है। ये कौन बताएगा आपको? आप सृष्टि का नियम बदल रहे हो। आप सृष्टि से कह रहे हो कि हम भगवान हैं और हम आपको चेंज करेंगे। नहीं, सृष्टि ने ऐसा बना रखा है। आप MLM एक्सपोज करो, लोग अवेयर होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर लोग भूल जाएंगे, फिर 1.5-2 साल बाद आप कितने लोगों को रोकोगे? और रोक के क्या ये इवोल्यूशन है? क्या ये इस पे काम होना चाहिए था?
ये जो MLM स्कैम है और ये आपका क्या बोलते हैं आपने, ये अभी UPSC कोचिंग रियलिटी, जिसको कोई पूरे किसकी औकात नहीं है तर्क देने की, मैं आपको तर्क दे रहा हूं, उस तर्क का मुझे आंसर दे देना। वो तर्क ये है, या वितर्क कहना चाहूंगा, कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आप बैक बेंचर हो। ठीक है, आप बैक बेंचर हो, आपके 50% आए, किसी के 99 आ गए, कोचिंग 99 वाले को वेबसाइट पे दिखा रहा है, बैनर पे दिखा रहा है, तो कोचिंग को क्या सब दिखाने चाहिए थे? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। आपके पास भी कोई फोटोग्राफर आता है तो आप उसको छानते हो कि नहीं छानते हो? 1000 फोटोग्राफर में 10 फोटोग्राफर आप सिलेक्ट करते हो, राइट? तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो पूरा का पूरा जो स्कैम है, जो जितनी भी चीज़ें हो रही, अभी मैं बाहर निकालूंगा इसको, लोग मेरे को ही गाली देंगे, मुझे पता है लोग इमोशनल है, इसीलिए मैं इसको बाहर यूट्यूब पे बात ही नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे इसको खत्म करना चाहता हूँ बोल के। अब मेरी बात ध्यान सुनिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिस्ट्रक्शन थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स, विच इज डिस्कवर्ड बाय मी लास्ट ईयर 2023. This is a pattern which I've observed from last 3 years actually, but couldn't give it a name and process it. Last year November only I was doing a podcast. During the podcast only I could see that this was the theory, which was the pattern discovered by me. Let us understand what is this. 10,000 years of history of human beings. The violence has increased every century. How much times? How many times? Almost 100 times increase in the violence century to century. हर एक शताब्दी टू शताब्दी 100% वायलेंस जो है बढ़ गया है, यानी 100 गुना, डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 100 गुना। आप देख लीजिए। अगर आप 10,000 साल पहले उठा के देखेंगे तो सबसे पहले रामायण का युद्ध हुआ, तो वायलेंस नंबर 1। वायलेंस नंबर 2 हुआ आपका फिर से त्रेता युग में, जो कि महाभारत था, लाखों करोड़ों लोग मर गए। उसके बाद आपका ये डायनेस्टी स्टार्ट हो गई, खिलजी डायनेस्टी, मुगल्स, जहाँ पे रेप्स हुए इंडिया में, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो हुआ क्या कि ये सारी चीज़ें जब वायलेंस जो हो रहे थे, इन वायलेंस में अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक साल, हर सेंचुरी के साथ वायलेंस बढ़ जाता है। और अभी आप देखें तो एस्केलेट, ये पहले सेंचुरी टू सेंचुरी उठा था, अब ये 10 साल में एस्केलेट हो रहा है, 10 years टू, मतलब एक डेकेड में, एक डेकेड को क्या बोलते हैं हिंदी में, एक डेकेड में हो रहा है। ठीक है, और आप खुद ही देख लीजिए 2013 तक आपका माइंड कैसा था, अभी 2024 में आपका माइंड कैसा है, जब से ये इंस्टा आ गया और ये 9:16 आ गया। क्योंकि डेटा गैदर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रोड रेज बढ़ेगा, वायलेंस बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा। कोई किसी से कुछ भी छोटी सी बात आप बोल दो, लोगों को बुरा लग जाती है, लोग गाली देने लगते हैं। स्पेशली ये इधर ज़्यादा हो रहा है, दिल्ली साइड में, इधर वाले नॉर्थ साइड में। सो एक ये पैटर्न अगर आप देखें तो पिछले लास्ट, और एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। थोड़ा सा आपको कभी कभी ये भी पहली बार कोई सुनेगा ना तो हो सकता लगे कि मैं बहुत एरोगेंट हूँ, मैं अपने आप को बहुत नॉलेजेबल दिखाना चाहता हूँ, ये सब लगेगा, बट ऐसा नहीं है। देखिए, नॉलेजेबल हर कोई होता है। अगर कोई नॉलेजेबल है तो ऐसे तो विवेकानंद और जितने बड़े भगवान कृष्ण सब घमंडी हो जाएंगे ऐसे तो, है ना। अब देखिए, सुनने की कोशिश करिए, मैं कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस दुनिया को। मैं ये कह रहा हूं कि माइनस जो है वो जीतता है आखिरी में, माइनस यानी जो नेगेटिविटी है वो जीतती है, यानी जो डिसएडवांटेज है वो जीतता है, यानी जो ब्लैक है वो जीतता है। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे रामायण में, हमारे ग्रंथों में ये बोल दिया गया था कि 4 प्रकार के युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कालयुग। अब काल जो है वो ब्लैक से जुड़ा हुआ है, और काल को समय और आकाश भी बोला गया है, टाइम एंड स्पेस भी बोला गया है। ठीक है,
तो काल ही क्यों, कल क्यों, काला, काल का इतना ज्यादा महत्व क्यों है हिंदू हिंदू धर्म में? आप समझने की कोशिश करिए। काली मां काले रंग की, शिवलिंग काला रंग का, स्पेस काला रंग का। काले रंग को अगर इतना, अगर प्रकाशित ही, अगर प्रकाश ही, बोलते हैं गॉड इज लाइट। गॉड इज नॉट लाइट, यू स्टूपिड। गॉड इज नॉट लाइट। लाइट एक बहुत ही बड़ी मिथ्या है। लाइट, एक्चुअली लाइट नेगेटिविटी है, जीवन नेगेटिविटी है, डेथ पॉजिटिविटी है। देखिए, जो भी चीज आपको नेगेटिव लग रही है वो पॉजिटिव है। समझने की कोशिश करिए। अगर इस दुनिया में मृत्यु नहीं होती तो आज लोग 1,000 करोड़ लोग पैदा हो चुके हैं इस धरती पे अभी तक। 1,000 करोड़ लोग, सॉरी 1,00,000 करोड़ लोग, यानी 100 ट्रिलियन कुछ बताते हैं ये लोग, 100 बिलियन, सॉरी 100 बिलियन लोग पैदा हो चुके हैं अभी तक इस धरती पे। तो डेथ पॉजिटिव है नेगेटिव है? आप देखो। अभी इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो ये जो कहते हैं ना कि आज से 1,000, एसएम की बात कर रहा हूं, आज से 1,000 साल बाद दुनिया बदल जाएगी, कुछ नहीं बदलने वाला। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि उनके काम जो है वो खराब है, उनके काम अच्छे हैं। ये स्टेबलाइज होगा। जैसे बहुत पहले की बात है, मैं मुंबई में था और मैं हेयर फॉल हो रहा था मेरे को, अभी भी होता ही है, आगे चलकर गंजा हो जाऊंगा मुझे लगता है मैं। तो डॉक्टर ने मेरे से कहा कि देखिए, हेयर फॉल हम रोक नहीं सकते हैं, ये हेयर फॉल स्टेबलाइज कर सकते हैं। मतलब हम, आप जैसे कोई, अगर आपका टकलापन आ रहा है 2 साल बाद, तो हम उसको 10 साल तक, अगर आप केयर करोगे 10 साल तक चलेगा। वो अलग बात है, अभी तक मेरे को टकलापन हुआ नहीं, उतना हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ कि स्क्रीन पे दिखे। या मेरी गर्लफ्रेंड को पता है, तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाया, तो वो तेल वेल लगाती है, तो बता रही थी कि नहीं सही है, अभी मतलब कम है, डेंसिटी कम है आपके बालों की, लेकिन चलेगा। और औरत को आप जानते हो, औरतों का क्या है कि औरतें औरतें जो हैं वो पर्सनल हैंडसमनेस नहीं देखती। तो शुरू में देखती हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है तब सब कुछ पिछवाड़े में चला जाता है सबके। तो सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। तो ठीक है। तो तो अब थोड़ा इसको वापस आते, कलयुग बोला गया, क्यों बोला गया? अच्छा ठीक है, स्पेस की बात करते हैं। स्पेस जो हमारा है, उस पे ब्लैक पे प्रकाशित है या प्रकाश पे ब्लैक आया है? यानी जो स्पेस है वो पहले आया या फिर सूर्य पहले आया? प्रकाशित सितारा जो प्रकाश पैदा करता है, उस प्रकाश से धरती ने चूसा उस प्रकाश को, और उस प्रकाश से हम लोग पैदा हुए, जीव जंतु पैदा हुए, क्योंकि प्रकाश चाहिए था। अग्नि जो है वो प्रकाश है, अग्नि जरूरी है। अगर सितारे नहीं है तो जीवन नहीं है। स्टार्स आर द फाउंडेशन ऑफ द लाइफ, one of the core foundation out of 5 panchbhuta. So why do you love light so much? Why can't you sit in meditation turning off the switch? Why are you so afraid of darkness? Actually darkness is positivity. अब हमारे एक तंत्र वर्ड है हमारे डिक्शनरी में, सनातन में ही, क्यों तंत्र को इतना महत्व दिया गया? तिब्बत से और बंगाल से इधर की तरफ आया वो तंत्र। अब देखेंगे, ब्लैक कलर जो है ना दोस्तों, दुनिया सिर्फ या तो ब्लैक है या व्हाइट है। आप कौन सा कलर चूज करते हो? आप व्हाइट चूज कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है गॉड इज लाइट? नो। तो हुआ क्या कि आप देखो, अगर हर चीज ब्लैक है, हर चीज डार्क है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अल्टीमेट रियलिटी जहां पे हम जाने वाले हैं वो डार्कनेस की तरफ जा रहे हैं। यानी पृथ्वी खत्म होगी, सोलर सिस्टम खत्म होगा, डार्कनेस पे जाएगा। ठीक है, हमारी गैलेक्सी खत्म होगी, डार्कनेस पे जाएगी। ब्लैक होल वो खींच लेगा अंदर, और ब्लैक का मतलब ही है ब्लैक, मतलब डार्कनेस। शिव, उसी को महाकाल बोला जाता है, ब्लैक होल को ही। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं शिवलिंग काला क्यों है। क्योंकि वो डिपिक्ट कर रहा है
है काल को, वो ब्लैक होल को डिपिक्ट कर रहा है। अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर शिव को बोला गया है, और अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर इस दुनिया में ऐसा क्या है, वो है ब्लैक होल्स। उसी में सब जाके समा जाएगा आखिरी में। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि हर चीज ना इक्वल संतुलित है, लॉ ऑफ बैलेंस बोलते हैं उसको। आप देखेंगे अगर ठंडा गर्म है ना, और अगर आप देखेंगे कि ये गर्मी सर्दी, मोहब्बत नफरत है ना, क्रोध करुणा है ना, तो अगर आप देखेंगे अगर आप देखेंगे प्यार दर्द है ना, तो अगर आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कि जितना ज्यादा आपको प्यार होता है उतना ही प्रपोर्शन में आपको दर्द होता है। अगर कम प्यार था तो जल्दी बाहर आ जाओगे, दर्द कम है। बहुत प्यार था तो साल डेढ़ साल लग जाएंगे, नहीं बाहर आ पाओगे। तो अगर आप देखें ध्यान से तो आपको समझ में आएगी एक बड़ी अच्छी थ्योरी कि अगर हर चीज इक्वल प्रपोर्शन, एवरी एक्शन एज अ इक्वल अपोजिट रिएक्शन, व्हाई द हेल देयर इज पॉजिटिविटी इन 800 crores ह्यूमन बींग। 800 करोड़ की आबादी में सिर्फ और सिर्फ 15% से 10% लोग अभी तक नेगेटिव है, यानी क्रिमिनल्स हैं, या कह सकते हैं कि क्रूएल है, क्रूएल। वाई 85 to 80% पीपल आर स्टिल पॉजिटिव एंड दे आर गुड पीपल, 20% आर बैड पीपल। बट थ्योरी यह है कि एवरीथिंग हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्चुअली क्या हो रहा है कि उस हिसाब से देखा जाए, इस थ्योरी के हिसाब से, तो क्या होना चाहिए बताइए आप? थोड़ा दिमाग लगाइए तो मैं कॉफी निकालता हूं। अगर उस हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो बुरे आदमी और अच्छे आदमी बराबर होने चाहिए थे, क्योंकि जब प्यार करते हैं तो दुख भी बराबर होता है। और हमारे वेदों में भी कह दिया गया है कि आगे चल के लोग नेगेटिव हो जाएंगे, आपने देखा ही होगा। मतलब जब ये जितना जब नेगेटिव हो जाते हैं तो वायलेंस पे आ जाते हैं। एक नेगेटिविटी का सबसे हाईएस्ट है वायलेंस, जो घोर कलयुग कहते हैं उसको। क्या हो रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, नेचर हर साल नेगेटिव बना रहा है लोगों को, नेचर जानबूझ के। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस आउट कर रहा है। एक्चुअली पॉपुलेशन अब पैदा हो गई, 800 करोड़ लोग हो गए। अब नेचर क्या कह रहा है कि अच्छा चलो ठीक है, अब काम करना चालू करते हैं, अब हमें इक्वल करना 50-50%। तो अब आप कहोगे ठीक है, आपकी बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर 50-50% हम इक्वल कर देते हैं तो हम जीत जाएंगे, क्योंकि हम 50% है, वो 50% है, और अच्छाई की हमेशा बुराई पे जीत होती है। नहीं, सत्य हमेशा हारता है, जो तुम्हारा सत्य है। अगर तुमने यह सत्य मान लिया है कि हमेशा अच्छाई जीत होगी, अच्छाई की जीत होगी, तो वो हमेशा हारेगा। क्यों? क्योंकि ये झूठ है, असत्य है। ये यूनिवर्स डार्कनेस की फाउंडेशन पे बना है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ बुरे लोग वासते हैं, ये अच्छे लोग बीच में आ रहे हैं। अब बैलेंस आउट करेगा, तो जब बैलेंस आउट करना चालू करेगा तो आप देखते जाएंगे हर साल 10 साल बाद नेगेटिव लोग बढ़ते जा रहे हैं, रोड रेज बढ़ता जाएगा। आप खुद ही देखिए ना, हमसे क्या पूछ रहे हैं आप? तो इसका अल्टीमेट गोल क्या है? 50-50 करना। अभी 90 है, 90 लोग अच्छे लोग हैं, 50-50 हुए।
इसके ऊपर तो एक बुक लिखने वाला है पूरा का पूरा, सिर्फ डिस्ट्रक्शन। द टाइटल विल बी द डिस्ट्रक्शन थ्योरी। लोग हिल जाएंगे, लोगों को पता ही नहीं, लोगों को लगता हम दुनिया अच्छी कर रहे हैं। दुनिया को अच्छी तुम कर ही नहीं सकते, नेचर अलाउ नहीं कर रहा आपको। सारे देखो जानवर मरते जा रहे हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज देख रहे हो, ध्यान से देखो, पेड़ कटते जा रहे हैं, देखो ध्यान से क्या हो रहा है। ये सब कटेगा, नेचर खत्म होगा, पीस खत्म होगी, शांति खत्म होगी। लोग भाई, आदमी को अंदर से एहसास होता है, आभास होता है, नेचर जानवरों के साथ बैठ के अच्छा लगता है। केवल कुत्ते बढ़ाते जा रहे हो, कुत्ते से कुछ नहीं होता। कुत्ता भी अब इंसान बन चुका है, कुत्ते बढ़ाने से कुछ नहीं होता। हमें शेर चाहिए, लेकिन शेर बचा 4000, हाथी बचे 6000। कहां हो, क्या चक्कर पल रहे हैं। अब देखो क्या होगा। तो क्या हाथियों और शेर को बचाया नहीं जा सकता? बचाया जा सकता है, खींचा जा सकता है। समय को खींच सकते हो आप, अनहोनी को टाल नहीं सकते, होनी को टाल नहीं सकते आप खींच सकते हो। जैसे मेरे को बोला कि आप बाल जो है ना, आप केयर करिए अपने बालों की, जो 2 साल चल रहा है 10 साल चलेगा, डॉक्टर ने, वैसे ही आप खींच सकते हो। और वहीं पे ये काम हो रहा है, ऐसा हम ये काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग, मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी यही कर रहा हूं। मैं क्या कोई नेगेटिव हूं क्या? मैं जानबूझ के पॉजिटिव साइड पे हूं, मरते दम तक पॉजिटिव पे ही रहूंगा। मेरे को चेंज नहीं किया क्योंकि नेचर ने मैन को ये पावर दे रखी है, ह्यूमन बींग्स को, कि वो लॉ को बाईपास कर सकते हैं। मतलब लॉ ये कह रहा है कि आप नेगेटिव हो जाओगे अगर आप नेचर के हिसाब से चले। मतलब नेचर ने डिस्ट्रक्शन ह्यूमन माइंड में इंसानों में डाल के भेजा है। ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, नेगेटिव बच्चे, चोर, मर्डरर्स, रेपिस्ट, ये सब बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, ये नेचर पैदा कर रहा है जानबूझ के। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसकी भी एक थ्योरी है क्यों हो रहे हैं। देखिए, जब आप मरते हैं तो प्राण में शरीर का एक ढांचा जो है वो बच जाता है, उसमें डेटा होता है, जितना भी डेटा आपने इस लाइफ टाइम में गैदर किया है। तो एक हार्ड डिस्क है, वो बच जाती है। वो हार्ड डिस्क जो है उसमें स्टोर होता जाता होता जाता होता जाता होता जाता होता जाता। अब वो हार्ड डिस्क वापस एक्सप्रेस जब होगी तो एक बच्चा पैदा होगा, सोचो कितना रेस्टलेस बच्चा होगा। और यही देखा आपने, आप देखो बच्चे 9 साल की उम्र में समझदार हो रहे हैं। वो एक्चुअली वो डेटा है, वो डेटा, वो हार्ड डिस्क मैच्योर हो गई है। और अभी ये पीक ऑफ द हार्ड डिस्क है, अब ये और ऊपर जाएगा तो एग्रेशन के साथ बच्चे पैदा होंगे। मतलब 12-13 साल की, 14 साल की उम्र में रेस्टलेसनेस होगी। लोग कहेंगे कि मोबाइल बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, इसकी वजह से। ऐसा नहीं है, वो पहले से ही वैसे आ रहे हैं। आप दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर दो, उसके बाद भी बच्चे वैसे पैदा होंगे। सुनिए, ये जो डिस्ट्रक्शन थ्योरी है, इसके हिसाब से अगर आप देखें तो आप बदलने की कोशिश कर रहे हो, आप बदलने की कोशिश कर रहे हो, दुनिया को नहीं बदल पाओगे। अब आप कहोगे कि 50-50% अगर आ गया, 50-50 हो गया, 50 पीपल बैड, 50 पीपल गुड, तो हम हरा देंगे। नहीं हरा पाओगे। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव 100 पॉजिटिव पर भारी होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यह है कि आज अगर मैं किसी का बलात्कार कर दूं तो आप क्या मेरी रिस्पेक्ट करोगे? क्या ओशो किसी का बलात्कार करते हुए पकड़ लिए गए होते तो क्या आप ओशो के आश्रम में जाते? नहीं। एक नेगेटिव दोस्तों, एक नेगेटिव, आशाराम के साथ यही हुआ। एक नेगेटिव दोस्तों, एक नेगेटिव 1000 पॉजिटिव पे, यानी एक खराब आदमी पैदा होगा और 1000 लोग लगेंगे उस आदमी को मारने के लिए। देखो ओसामा बिन लादेन का क्या हुआ, कितने लोग लगे, कितने लोग लगे। अमेरिका की सरकार, इंडिया की सरकार, ये वो सब कुछ मिला के फिर उसने इतने लोगों को मार डाला, तब जाके उसने उनको मारा है। बिन लादेन की बात कर रहा हूं। तो होता क्या है, जब 50-50 हो जाएगा ना, तो आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी। क्योंकि जो मिसाइल दाग रहा है ना, जो न्यूक्लियर वेपन जिसके हाथ में है, उसकी फैमिली आप सपोर्ट नहीं, उसके पास सिर्फ एक एजेंडा है। वो एजेंडा है कि इस देश को खत्म करना है। और आपके पास जो एजेंडा है वो आपके कुछ लड़ना नहीं है, आप लड़ोगे ही नहीं। पहली चीज तो क्यों? क्योंकि आपके पास बीवी बच्चे हैं, तो आप लड़ोगे क्यों? तो आपका एजेंडा है इनको प्रिवेंट करना, है ना। और प्रिवेंशन is not required. War is required. Fight is required. Battle is required. जब ये मिसाइल दागेंगे नेगेटिव वाले लोग,
जो रेप्स बढ़ जाएंगे, ये बढ़ जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे, तो लोग प्रिवेंशन मोड में चले जाएंगे कि हमारी बीवी और बच्चों को लेकर हम पहाड़ों पे निकल जाएं, यहां निकल जाए, वहां निकल जाए। प्रलय की बात कर रहा हूं, और ये समय हमारा ही टाइम में आएगा। हो सकता है मैं मर जाऊं तब आए, अगली जनरेशन में आए, 2 जनरेशन बाद आए, लेकिन आने वाला है बस। तो आप प्रिवेंशन मोड पे चले जाओगे, और प्रिवेंशन मोड पे पॉजिटिव लोग जो होते हैं ना, प्रिवेंशन को उनको लड़ना नहीं होता। जो गुड पीपल होते हैं वो प्रिवेंशन मोड में चले। अब बैड पीपल का एक ही एजेंडा है, तो इसी वजह से 1 पे 1000 भारी पड़ता है। तो अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है वो माइनस है, वो डार्कनेस है। आपको ये एक्सेप्ट करना है पहले तो, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे इस देश का, तब जाके कुछ फायदा कर पाएंगे, तब जाके हम कुछ लोग कर पाएंगे। पहले तो एक्सेप्ट करो। तो इसी वजह से ये इरिटेट हो गए। क्यों? क्योंकि ड्यूरेशन कम हो गई, बस हमें लोगों की अटेंशन चाहिए, व्यूज चाहिए, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे भैया आप नहीं चेंज कर पाओगे, इरिटेट हो गए। 10 साल काम किया, कोई चेंज ही नहीं हुआ। अरे कहां, पहली चीज तो यार 96% लोग चेंज नहीं होते। 4% पे आपकी दृष्टि नहीं है, लिस्ट कहां है? अटेंशन है उनके ऊपर? कोई लिस्ट नहीं है। इससे साबित होता है कि 4% पे आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान 96 पे। ठीक है, तो ये जो कहते हैं ना हमारा जो काम है वो यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, और ये दोस्तों आपको शायद बुरा लगेगा ये सुन के, लेकिन मैं बताना चाहता हूं डेफिनेटली 2 से 3% लोग इस काम को लेके आजाद करेंगे, आजाद हो जाएंगे आज से 200-300 साल बाद। लेकिन अभी लास्ट 10 साल में देखो, 100 साल बाद के बाद मत करो, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। 10 साल की के सेशंस पड़े हुए हैं ना यूट्यूब पे, कौन चेंज हुआ? 20 साल में कौन चेंज होगा? अगले 30 में 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब बताओ। अब एक बात सिंपल सी मेरी बात, मैंने 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पे, उस पे जो व्यूज है वो फ्लैट लाइन है। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं ये जानते हैं कि 2 साल पहले बनाया वीडियो लगातार उस पर व्यूज नहीं आते रहते। आपको पता होना चाहिए, वो एम्बेड कर देता है, डीप बरीड कर देता है, वो नए वीडियोस को आगे पॉप आउट करता है। और लेट्स से कि अगर संदीप महेश्वरी जब उनका टाइम आ जाएगा और वो गुजर जाएंगे, उसके बाद क्या होने वाला है? अब एक चीज थोड़ा समझने की कोशिश करें, ऐसा नहीं है कि उनका काम खराब है या उनको नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं 2 से 3% लोग ही सिर्फ और सिर्फ देख पाएंगे। जैसे मैं अभी कृष्णमूर्ति को देख पाता हूं, ओशो को देख पाता हूं, लेकिन मैं भारी हूं। अकेले मैं अगर सिर्फ सिखाने पे आ जाऊं तो मैं भारी हूं। ऐसे ही कल को अगर कोई और दूसरा पार्थ सिंह या कोई भी इंसान जो पागल होगा, वो ऐसे सुनेगा, हर जगह से टेलीस्कोप थ्योरी लगाएगा हर चीज पे, और उसके बाद समझेगा उस चीज को और एक्सप्रेस करेगा, तो वो भी कर सकता है। लेकिन एक पॉइंट आएगा जहां पे अटेंशन स्पैन 0 हो जाएगा लोग। और इसी वजह से आज मेरे स्पॉटिफाई के जो फॉलोअर्स है वो बहुत कम है, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू गो इन टू ऑडियोज। हाउ कुड यू change somebody when somebody is not coming inside your house only? Tell me something about that. Ultimate goal and destination is darkness and minus. Black will win, not white. In universe also, if you see time lapse of the universe video है 24 मिनट 34 मिनट का, अगर आप वो देखेंगे YouTube पे, आपको समझ में आएगा कैसे ब्लैक होल आखिरी में सब कुछ खा जाता है और सिर्फ अंधकार बचता है, अंधकार। आखिरी में एक सितारा बचता है, CFL की तरह जल रहा होता है वो। ठीक है, येलो से वो ब्लू हो गया होता है, जैसे मून जल रहा है वैसे जलता है। ठीक है, पर हो सकता है आपको बातें अभी समझ ना आए, बट ठीक है, कोई इशू नहीं। चलिए, टेक केयर, बाय, थैंक यू।